जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी और उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में के खिलाफ कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय अपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सुरक्षित रखा था। आज वो निर्णय आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम निर्णयों का स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उन तमाम आरोपों पर विराम लगा है जो विपक्ष द्वारा भ्रम के लिए फैलाए गए थे। विपक्ष द्वारा कहा गया था कि ये असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना ये संवैधानिक है। विपक्ष द्वारा कहा गया कि ये कचरे के डब्बे में इसे फेंक देना चाहिए। आज उनको सरकार की मंशा पे शक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जिससे सरकार की मंशा पे शक किया जाए। तो इसका मतलब जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था वो केवल और केवल झूठ का पुलिंदा था और सियासत करने के लिए मुसलमानों के कंधों को इस्तेमाल कर उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहता था। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। तमाम लोग जो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे थे आज वो इस अमेंडमेंट की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं इसमें ये प्रावधान था, ये ठीक हो गया है। ये हम तो यही कह रहे थे। आप ज़बरदस्ती डर रहे थे और ज़बरदस्ती लोगों को डरा रहे थे। न डरना है, न डराना है, न लड़ना है, न लड़ाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू जी का और तमाम अपर हाउस और लोअर हाउस के तमाम सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि एक सशक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये भारत को मिला है। अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। आज जो ईमानदारी थी, जो औकाफ गरीबों का हक था, जो वक्फ गरीबों के लिए बना था, उसके ऊपर चंद परिवार डाका डाल के बैठे थे। वक्फ माफियाओं का राज था। गरीब मुसलमानों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बातें आई थी, बाकी उस गरीब मुसलमान के हिस्से में कुछ नहीं था। आज अब के बाद हम कह रहे हैं 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। आपको 75 साल मिले, आपने अपने वक्फ जो आपके पास वक्फ के कानून थे, आपने क्या किया ये देश ने देखा। अब जो आने वाला वक्त है ये मोदी रिजीम में काउंट होगा। अब कैसा वक्फ चलेगा, अगर अच्छा चले तो हमें ताली दे देना, अच्छा ना चले तो हमें गाली दे देना, लेकिन कम से कम एक लोकतंत्र में एक ईमानदारी तो हो। आपने जो चलाया, सब जानते हैं कि वक्फ लूट के अड्डे बने। सब जानते हैं वक्फ में गरीबों के हकों पे लूट हुई। वो वक्फ जो गरीबों के लिए था, सदके ज़कात खैरात का पैसा, उसे चंद अमीरों के घर की बपौती बना दिया गया। जो वक्फ अब आएगा, ये अमेंडमेंट आया है, उम्मीद अब ये गरीबों के लिए है। अब आम गरीब को वक्फ का लाभ मिलेगा, उसको इस वक्फ के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। वक्फ की संपत्तियों को डेवलप कर गरीब मुसलमानों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकेंगी और इस औकाफ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर कर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। हमारी नियतों पर सवाल उठाने वालों को हमारा जवाब हम अपने काम से देंगे। बहुत साफ नियत के साथ मोदी सरकार ये अमेंडमेंट लेके आई है और मैं ये मानता हूं आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर होगा। बहुत शानदार अमेंडमेंट है। जो गरीब मुसलमानों को डरा रहे थे, गुमराह कर रहे थे, अब वही तारीफ कर रहे हैं। हमारी नियत पहले भी साफ थी, अब भी साफ है। हम उसके बावजूद ये कह रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के हर कानून का सम्मान करते हैं और जो निर्णय है ये मोदी सरकार के फेवर में है। ये एक ईमानदार जीत है। इस पे आप कह सकते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है और झूठ हारा है। और मैं ये कह रहा हूं आने वाले वक्त में इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा और लोग तारीफ करेंगी। गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे और वक्फ माफिया, वक्फ इंक्रोचर और वक्फ के दलालों के अब बुरे दिन आने तय हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।